अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल वलालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इअलमू अन्नमल हयातुद दुनिया लइबुन व लहव व ज़ीनतुन व तफ़ाख़ुरुन बैनकुम व तकासुरुन फ़िल अम्वालि वल औलाद कमसलि गैसिन अअजबल कुफ़्फ़ार नबातुहु सुम्मा यहीजु फ़िल अर्ज़ि मुस्फ़र्रा सुम्मा यकूनु हुतामा। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा ज़हरतिल क़ैनातु वल मआज़िफ़ वशुरिबतिल ख़ुमूर। रवाहु तिर्मिज़ी। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। आमीन। नाज़िम जलसा स्टेज पर तशरीफ फरमा मुअक्कर उलमाए किराम, बेनीपुर और इसके आसपास से आए हुए मुअज़्ज़ज़ सामीन हजरात, इस्लामी बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, प्यारे बच्चों और पर्दा नशीन मेरी माँ और बहनों, ये बेनीपुर का सालाना जलसा यहाँ के नौजवानों ने मुनाकिद किया है। काफी देर से ये प्रोग्राम चल रहा है। मुझसे कब्ल अभी शेख सरफराज फैजी साहब आपके सामने खिताब कर रहे थे, उनसे पहले शेख अब्दुल गफ्फार साहब ने आपके सामने खिताब किया, उनसे पहले शेख जुनैद मक्की साहब ने भी आपके सामने खिताब किया। बहुत से लोगों को और बहुत से उलमा को भी आपने सुना। रात काफी हो चुकी है, 1:15, एक से ज्यादा। इतने पहर में तकरीर करना, तकरीर सुनना हमारी आदत नहीं है, न ये आपकी आदत है।
जलसों में ज्यादातर कोशिश ये होनी चाहिए 1 बजे तक प्रोग्राम आप खत्म कर दें। स्टार्ट बादल इशा फौरन करें और 1 बजे तक प्रोग्राम को खत्म कर दिया जाए, क्योंकि फजर की नमाज भी पढ़नी है, दूसरे दिन का भी शेड्यूल लगा हुआ है। उसको भी जहन में रखते हुए प्रोग्राम को इस अंदाज से किया जाए कि किसी को भी कोई तकलीफ ना हो। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं यहाँ के नौजवानों को कि उन लोगों की मेहनत और कोशिश से ये प्रोग्राम यहां तक पहुंचा है। 2 साल कबल मैं आपके यहाँ 2023 में मेरा नाम था, लेकिन मैं आ ना सका। ये मुगल सराय से मैं रिटर्न हो गया, मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो गया था, इसकी वजह से मुझे वापस जाना पड़ा। बहरकैफ आज आपके बीच में मैं हाजिर हुआ हूं और कुछ अहम बातें बयान करके मैं अपनी बात को खत्म करूं। यह आपको मालूम है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ही जिंदगी में बहुत ऐसी बातें बताई और आपने बतलाया कि मेरे बाद मेरी उम्मत के अंदर ऐसी ऐसी चीजें आएंगी, कुछ लोग इस अंदाज से आएंगे, मेरी उम्मत के अंदर ऐसी ऐसी हालतें आएंगी और लोग इस अंदाज से काम करेंगे कि उनके ऊपर पूरी दुनिया गालिब आ जाएगी। नबी अकरम ने कई तरीके से पेशन गोइयां की। आपकी भविष्यवाणियों के ऊपर अगर नजर दौड़ाएंगे और गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा बिल्कुल सच साबित होता हुआ नजर आ रहा है। आपने जो बातें बताई थी वो सारी बातें आज समाज के अंदर आपको दिखता हुआ नजर आ रहा है। कुछ लोग कहेंगे मौलाना अल्लाह के नबी तो आलिमुल गैब बोलते नहीं थे, तो अल्लाह के नबी ने बताया कैसे? जब अल्लाह के नबी को ये मालूम नहीं, अल्लाह के नबी आलिमुल गैब नहीं, जब बता रहे हैं आप, तो फिर अल्लाह के नबी ने ये सारी बातें बताई कैसे? मेरे भाइयों, कुरान कहता है वमा यंतिकु अनिल हवा, मेरे नबी अपने तरफ से कुछ नहीं बोलते, इन हुवा इल्ला वहयुन यूहा, मेरे नबी वही बोलते हैं जो अल्लाह बुलवाता है। अल्लाह जो बोलने का हुक्म देता है शरीयत के मामले में, इस्लाम के मामले में, अल्लाह के नबी वही बोलते हैं। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बातें बताई हैं वो सारी बातें अल्लाह ने अपने नबी को बतला दी, वो सारी बातें आपने बताई। अल्लाह के नबी अगर आलिमुल गैब होते तो अल्लाह के नबी कहते हैं वलो कुन्तु आलिमुल गैब लस्तक्सरतु मिनल खैर, अगर मैं आलिमुल गैब होता और गैब की बातों को जानता तो बहुत सारी भलाइयों को हासिल कर लेता। मैं गैब का इल्म रखने वाला नहीं हूँ, लेकिन अल्लाह ने कुछ बातें मुझे बताई है। आपने बताया मेरे उम्मत के अंदर कुछ दिनों के बाद अनकरीब एक जमाना ऐसा आएगा, हाँ एक जमाना ऐसा आएगा, यूशिकुल उममु अन तदा अलैकुम कमा तदाल अकलतु इला क़सातिहा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं एक जमाना ऐसा आएगा करीब है कि सारी कौमें टूट पड़ेंगी जिस तरीके से दस्तरखान के ऊपर लोग टूट पड़ते हैं। दस्तरखान के ऊपर आदमी कैसे टूटता है वो तो सबको मालूम है। खास करके शादी ब्याह में देखिए 2 दिन से आदमी खाएगा नहीं। किसी के यहाँ जाना हो और खाने के लिए सबसे पहले टूट पड़ेंगे। एक खाया दूसरा लगा, दूसरे ने खाया तीसरा, इसी तरीके से एक दूसरा खाता चला जाता है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं इस उम्मत के ऊपर ऐसे लोग टूट पड़ेंगे। सहाबा कहते अल्लाह के नबी जब इस उम्मत के ऊपर
और इन लोगों के ऊपर सारी उम्मतें टूट पड़ेंगे तो क्या अल्लाह के नबी हमारी तादाद कम होगी? अल्लाह के नबी कहते नहीं, बल अंतुम यौमइज़िन कसीर, तुम्हारी तादाद बहुत ही ज्यादा होगी, तादाद कम नहीं होगी। तादाद अभी आप हिंदुस्तान ही के अंदर देखिए, तादाद 20 से 25 करोड़ इतने लोग मुसलमान हैं। मेरे भाइयों, दुनिया के अंदर आप अंदाजा लगाएंगे तो मुसलमानों के लगभग 60 ममालिक आपको दिखेंगे। इतने मुल्क मुसलमानों के, इतनी तादाद मुसलमानों की है, लेकिन अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि सारी उम्मतें, सारी कौमें मुसलमानों के ऊपर टूट पड़ेंगी। सहाबा कहते हैं अल्लाह के नबी, जब तादाद कम नहीं होगी, तादाद ज्यादा होगी, तो वजह क्या होगी? अल्लाह के नबी कहते हैं वजह ये होगी कि तुम्हारे अंदर ईमान की कमी आ जाएगी, तुम्हारा वजन कम हो जाएगा, तुम्हारे दिलों के अंदर डर पैदा हो जाएगा, तुम्हारा डर खत्म कर दिया जाएगा और तुम्हारे अंदर एक बीमारी आ जाएगी, उस बीमारी का नाम वहन होगा। अल्लाह के नबी से सहाबा पूछते, अल्लाह के नबी ये बताइए, वमल वहन या रसूल अल्लाह, आई अल्लाह के नबी वहन कौन सी चीज है? अल्लाह के नबी फरमाते हैं हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत, दुनिया से मोहब्बत करने लगोगे और बहुत ज्यादा मोहब्बत करने लगोगे, व कराहियतुल मौत, और मौत से नफरत करने लगोगे। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी कह रहे हैं जब तुम्हारे अंदर ये चीज आ जाएगी, ये बुराई आ जाएगी, ये बीमारी आ जाएगी, हुब्बुद दुनिया, दुनिया से मोहब्बत और मौत से नफरत, तो सारी दुनिया तुम्हारे ऊपर गालिब आ जाएगी, तुमको अपने अपने अंडर में कर लेगी, यानी तुम्हारी ताकत खत्म कर दी जाएगी जब तुम दुनिया से बहुत ज्यादा मोहब्बत करने लगोगे। आज अगर आप गौर करेंगे तो मेरे भाइयों, एक अमीर हो, एक गरीब हो, एक आलिम हो, एक जाहिल हो, मेरे भाइयों, सबको ये दुनिया दुनिया से मोहब्बत कर रहा है। हाय रे दुनिया, हाय रे दुनिया। आप इसी बनारस की सरजमीन को आप ले लें, इसी मौनाक भंजन को आप ले लें, पूरी पूरी रात साड़ी का काम चलते रहता है, पावर लूम चलाया जाता है, लेकिन मेरे भाइयों न ईशा की नमाज न फजर की नमाज पढ़ी जाती है। ये सिर्फ दुनिया लूटने के चक्कर में और दुनिया पाने के लिए इतने ज्यादा दीवाना हो चुके हैं। हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत, दुनिया उनके दिलों में रच जाएगी, दुनिया उनके दिलों में बस जाएगी। एक तो वो थे जिनसे कहा जा रहा है, आए अब्दुल्ला इब्ने उमर, हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर के पोते से कहा जा रहा है कि मांगो, अगर कुछ मांगना है तो बोलो तुम्हें क्या चाहिए। वहां का हाकिम, वहां का खलीफा उनसे कहा जा रहा है तुम्हें कुछ चाहिए तो बोलो। वो कहते नहीं, मुझे दुनिया नहीं चाहिए, मुझे आखिरत चाहिए। आज मुसलमानों की जिंदगी के अंदर सबसे ज्यादा हवस और सबसे ज्यादा लालच इसी दुनिया की है। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के नबी फरमाते हैं जब दुनिया से इतनी ज्यादा मोहब्बत तुम्हें हो जाएगी तो तुम दुनिया के अंदर जलील हो जाओगे, दुनिया के अंदर तुम्हारा नामो निशान मिटा दिया जाएगा, दुनिया में तुम्हारा कोई वैल्यू ना होगा, दुनिया के अंदर तुम्हारी कोई इज्जत ना होगी। दुनिया को जब तुम बहुत ज्यादा तरजीह देने लगोगे तो मेरे भाइयों तुम्हारा मर्तबा और तुम्हारा मकाम घट जाएगा। अल्लाह कह रहा बल तुसिरूनल हयातद दुनिया वल आखिरतु खैरुम व अबका। ऐ मेरे बंदो, तुम दुनिया को तरजीह देते हो, हालांकि आखिरत बाकी रहने वाली है, आखिरत ही हमेशा रहने वाली है और जो बेहतर जिंदगी है वही बाकी रहने वाली, और इस दुनिया को तुम तरजीह दे रहे हो। हाय रे दुनिया, हाय रे दुनिया। हालात देखिए आप, इस दुनिया को पाने के लिए कत्ल और मर्डर हो रहा है, इस दुनिया को पाने के लिए भाई भाई को कत्ल कर रहा है, बाप बेटे को कत्ल कर रहा है, हाँ, बीवी शौहर के गर्दन पे छुरी चला रही है। बहुत से केस आप देख रहे हैं कि नहीं,
बीवी ने शौहर को मार डाला। क्यों? मारने की वजह उसकी दौलत को कब्जा ना था, उसकी प्रॉपर्टी पे को पर काबिज होना था। इस वजह से उसने अपने शौहर ही के गले के ऊपर छुरी चला दी। हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत, दुनिया से बहुत ज्यादा मोहब्बत हो जाएगी। याद रखिए मेरे भाइयों, ये दुनिया चंद साला जिंदगी है और इस दुनिया से बहुत ज्यादा मोहब्बत करने के लिए अल्लाह के नबी ने नहीं फरमाया, बल्कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं सुनो, कुन फिद दुनिया का अन्नका गरीब औ आबिरु सबील। ऐ मेरे सहाबा, इस दुनिया के अंदर गरीब अजनबी बन करके रहो, औ आबिरु सबील, या फिर तुम मुसाफिर बन करके जिंदगी गुजारो। अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं सहाबा से, अल्लाह के नबी नसीहत कर रहे हैं कि दुनिया के अंदर तुम अजनबी बन करके रहो, मुसाफिर बन करके रहो, दुनिया के अंदर डूब मत जाओ, दुनिया को अपनी जिंदगी में जीने का मकसद मत बना लो। ये दुनिया के अंदर रहने का मकसद ये कि आखिरत को तुम किसी तरह हासिल कर लो, दुनिया में अजनबी बन करके रहो। आज देखिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया था वही चीजें बिल्कुल गालिब आ रही है, वही चीजें दिखती हुई नजर आ रही है। दुनिया से मोहब्बत, कितनी मोहब्बत है कि आदमी को नमाज पढ़ने के लिए टाइम नहीं। इबादत है ना, सबसे अहम काम दुनिया में अल्लाह ने पैदा किया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। ऐ मेरे बंदो, ऐ मेरे भक्तों सुनो, ऐ इंसानों, ऐ जिन्नों सुनो, हमने तुम्हें अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। ऐ मेरे बंदो, हमने तुम्हें पैदा किया अपनी इबादत के लिए, ये नहीं कि अल्लाह को छोड़ दो, नमाज को तर्क कर दो, अल्लाह की इबादत करना भूल जाओ और दुनिया के चक्कर में तुम लगे रहो। ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं लोगों फज़रूहा फ़इन्नहा तुज़क्किरुकुमुल मौत। ऐ दुनिया के लोगों, तुम कब्रों की जियारत कर लिया करो, कब्रिस्तान कभी कभी चले जाया करो, कब्रों में जा करके देख लिया करो। ये तुम्हारे तरह दुनियादार लोग थे, ये तुम्हारे तरह दुनिया में जीने की बहुत उम्मीद रखे हुए थे कि दुनिया में ये करेंगे, दुनिया में वो करेंगे, फला बिल्डिंग बनाएंगे, फला जगह पे जमीन लेंगे, फला बैंक बैलेंस करेंगे। लेकिन मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी फरमा रहे जाओ कब्रिस्तान की जियारत करो, कब्रों को देखो। तुम्हारे तरफ बड़े बड़े हैंडसम नौजवान इसी कब्र के अंदर डूबे हुए, इसी कब्र के अंदर दफन है, आज उसका नाम लेने वाला कोई बाकी नहीं है। अल्लाह के नबी कह रहे हैं अगर तुम कब्रों की जियारत करोगे फज़रूहा फ़इन्नहा तुज़क्किरुकुमुल मौत, तो तुम्हें मौत याद आएगी। आज एक जगह की बात है, वहां पे एक मस्जिद के इमाम मुतवल्ली साहब है, वो कहते मौलाना मौत पे तकरीर मत करिए, सब पे कर दीजिए, मौत पे कब्र पे तकरीर मत करिए। उनको दुनिया के ताल्लुक से बताइए ठीक है, लेकिन मौत के ऊपर तकरीर मत करिए, जो सबसे हकीकत चीज है। सबका इनकार किया जा सकता है, आदमी अल्लाह का भी इनकार कर देता, लेकिन कोई मौत का इनकार नहीं करता है। बहुत से लोग हैं, किसी को भगवान मानता ही नहीं, किसी को रब मानता ही नहीं है, लेकिन मौत का इनकार कोई नहीं कर सकता है। अमीर गरीब को, आलिम जाहिल कोई भी हो, मर्द औरत कोई भी हो, मौत का इनकार नहीं कर सकता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मेरी उम्मत में कुछ लोग आएंगे जो दुनियादार हो जाएंगे और दुनिया से बड़ी मोहब्बत करने लगेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ज़माना ऐसा होगा अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि इल्म को उठा लिया जाएगा, इल्म दुनिया से उड़ जाएगा, दुनिया के अंदर आलिम बहुत कम बचेंगे,
गौर करो मेरे भाइयों, अपने बेनीपुर का तुम जायजा लो, अपने इस इलाके का जायजा लो। आज मदरसों में पढ़ाने वाले लोग आपको नहीं मिलेंगे कि अपने बच्चे को हाफिज बना रहे हैं, आलिम बना रहे हैं, कारी बना रहे हैं, मुफ्ती बना रहे हैं, आपको नहीं मिलेंगे। बल्कि उनका बच्चा कॉलेज में पढ़ रहा है, स्कूल में पढ़ रहा है, उनका बच्चा डॉक्टर बन रहा है। उस बच्चे से पूछो नमाज पढ़ने का तरीका बताओ, नहीं बता पाएगा। सोने की दुआ बताओ, नहीं बता पाएगा। सुबह में उठने को दुआ पूछो, नहीं बताएगा। मेरे प्यारे साथियों, गौर करो, अल्लाह के नबी ने फरमाया ज़माना ऐसा आएगा कि इल्म दुनिया से उड़ जाएगा। इल्म उठने का ये मतलब नहीं कि लोगों के दिलों से ही अल्लाह ताला इल्म को उठा लेगा, नहीं। वलाकिन यक़बिज़ुल इल्म बिक़ब्ज़िल उलमा, अल्लाह ताला उलमा को धीरे धीरे खत्म कर देगा, धीरे धीरे उलमा की मौत हो जाएगी। दुनिया से बड़े बड़े आलिम चले जा रहे हैं। आप देखें इसी सरजमीन के अंदर, आप इसी बनारस की धरती के ऊपर जामिया सल्फिया में बहुत बड़े आलिम डॉक्टर मुक्तदा हसन अज़हरी रहमहुल्लाह भी मौजूद थे। आप इसी मुबारकपुर के अंदर बड़े बड़े आलिम मौजूद थे। मेरे भाइयों, आज वो दुनिया के अंदर मौजूद नहीं है। आज दुनिया के अंदर खास करके मुसलमानों के अंदर इल्म को सीखना, इल्म हासिल करना, इल्म को जानना, मेरे भाइयों, आज मुसलमान समझता है ये बहुत बड़ा बोझ है, बहुत गलत काम है। बताइए, इस इलाके में जलसे हो रहे हैं, अब जलसे सालाना हो रहे हैं, साल भर में एक मर्तबा, लेकिन लोग जलसा सुनने तक नहीं आ रहे। सोचिए इल्म से कितनी दूरी है, अंदाजा लगाइए आप कितनी दूरी है। अगर इसी जगह पे ऑर्केस्ट्रा कर दिया जाए, जवान लड़की डांस करे, हाँ जवान लड़की नाचे, अपनी जिस्म दिखाए और वो गाने हो, वो ढोल बाजे हो, हाँ तवाइफा करके अपने जिस्म को दिखाएं, तो मेरे भाइयों ये कहने पे मुझे जर्रा बराबर हिचकिचाहट नहीं हो रही है कि जवान तो जवान, बड़े बड़े उम्र के लोग, यहाँ तक के बुजुर्ग लोग आकर के रात में वो ऑर्केस्ट्रा देख लेंगे। मेरे भाइयों, जवान पूरी पूरी रात भर वो ऑर्केस्ट्रा देखा करेंगे। लेकिन अगर कहीं जलसा हो, कहीं प्रोग्राम हो, तो सुनने के लिए हमारे पास टाइम है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं इल्म उठ जाएगा, इल्म हासिल नहीं किया जाएगा, उलमा से कांटेक्ट खत्म हो जाएंगे और आलिमों की जगह दूसरे लोग अपनी जगह ले लेंगे। आलिम खत्म तो जाहिल उनके सरदार बन जाएंगे। फ़अफ़्तऊ बिग़ैरि इल्मिन, अल्लाह के नबी फरमाते हैं बगैर इल्म के वो फतवा देंगे। फ़ज़ल्लू व अज़ल्लू, वो खुद गुमराह होंगे और दूसरों को भी गुमराह करेंगे। आजकल तो कुछ लोग ऐसे मोबाइल उठाया, मोबाइल पे सवाल कर दिया गूगल मौलाना से, ये बताइए अब उसमें वो कहां तक सही कहां तक गलत बता रहा है। मेरे भाइयों, ये सोशल मीडिया पे किनका कब्जा है वो आपको मालूम है। गूगल मौलाना से पूछ रहा है। एक आदमी बहुत परेशान हो गया, बहुत परेशान हो गया। शादी किया और शादी करने के बाद बीवी कहती है मौलाना लोगों की तकरीरें सुन ले, हम कुछ नहीं माँ बाप की खिदमत करेंगे, नहीं करेंगे खिदमत, बस आपकी खिदमत करेंगे। आपको खिदमत करनी है तो अपने अब्बू अम्मी की आप खिदमत करिए, कपड़ा धुलिए, जो कुछ करना करिए, मैं नहीं करूंगी। अब वो आदमी सोचता है क्या करूं क्या करूं, गूगल से पूछता है बीवी को कंट्रोल करने का तरीका बता। गूगल से आवाज आती है कंट्रोल में खुद रहो, औकात से बाहर मत निकलो। ऐसी कोई चीज आई नहीं है कि बीवी को कंट्रोल किया जाए। वो सोचा ये गूगल भी नहीं बता पा रहा है, चलो मौलवी से जाकर के फतवा पूछो।
सारे मसले का हल मौलवी के पास है। एक मौलाना के पास गया और जाकर के कहता, मौलाना मैं बड़ा परेशान हूँ, मैं खुश था कि शादी करके मिल अपनी बीवी लाया हूँ और ये बीवी आकर के मुझे खुश करेगी, मेरे माँ बाप की खिदमत करेगी, लेकिन इत्तेफाक से वो पढ़ी लिखी है, इत्तेफाक से वो जानकार है, वो कह रही है कि मैं आपकी खिदमत तो करूंगी लेकिन मैं आपके माँ बाप की खिदमत नहीं करूंगी। इसका कोई हल है तो बताइए। मौलाना कहता मेरे पास सब हल है। अपने बीवी से सिर्फ इतना कहना कि ठीक है कोई बात नहीं है, आप कुरान हदीस पे अमल करो, आपको खिदमत करने की कोई जरूरत नहीं है, आप मेरी खिदमत करो, मैं अपने माँ बाप की खिदमत के लिए एक और निकाह कर रहा हूँ जो कि शरीयत ने मुझे इजाजत। घर गया और बीवी से सिर्फ इतना कहा, ठीक है आपकी बात मैं मान रहा हूं, आप मेरे माँ बाप की खिदमत मत करिए, मैं अपने माँ बाप की खिदमत के लिए एक और निकाह करने के लिए जा रहा हूं और इस शर्त पे उसने कहा है कि मैं आपकी माँ बाप की खिदमत करूंगी। बीवी कहता है मैं तो मजाक कर रही थी, मैं तो खिदमत करूंगी। मौलवी के पास सारे मसले का हल है, लेकिन उलमा से कांटेक्ट खत्म, उलमा से कोई मतलब नहीं। निकाह के वक्त मौलवी को पूछो बस। गौर करो मेरे भाइयों, तसब्बुर करो, जब फंसता है तो मौलवी ही निकालता है, लेकिन मौलवियों को आज समाज के अंदर इतनी गलत नजरों से देखा जा रहा है। आज मौलवी से किसी लड़की का निकाह करो, अरे मौलवी है नहीं करेंगे निकाह, हम निकाह करेंगे जो शाहरुख और सलमान जैसा दिखता हो। मेरे भाइयों तसव्वुर करो, इमाम कायनात की खूबसूरती पर अगर नजर दौड़ाओ तो अल्लाह के नबी पूरी कायनात में सबसे ज्यादा हसीन, सबसे ज्यादा खूबसूरत थे और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दाढ़ी थी, यानी अल्लाह के नबी अगर ज्यादा खूबसूरत दिख रहे तो दाढ़ी की वजह से दिख रहे थे। अगर कोई मौलवी अगर दाढ़ी रख रहा हो और अगर तुम्हें वो अच्छा नहीं लगता है तो याद रखो मेरे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, तुम इस्लाम का मजाक उड़ा रही हो, इस्लाम से तुम्हें मोहब्बत नहीं है, मौलवी से नहीं। मौलाना दुनिया के अंदर नबियों के बाद अल उलमा वरसतुल अंबिया, इनका मकाम यह है, ये नबियों के वारिस हैं। इल्म को उठा लिया जाएगा और जहालत बढ़ जाएगी। जहालत कितनी बढ़ गई है आज देखिए, शादी करने के बाद उससे पूछिए बीवी से मिलने की दुआ बताओ, नहीं मालूम। आज निकाह के बाद निकाह तो होता ही नहीं है, रिश्ते लग गए। जहालत देखिए, जहालत। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे निकाह, अभी तो हमारे सरफराज फैजी साहब बता रहे थे ना, समाज के अंदर ये खराबियां क्यों हो रही है, निकाह के अंदर देरी। जाहिर सी बात, ये देरी लड़का थोड़ी कर रहा है, लड़का तो चाह ही रहा है कि मेरा निकाह जल्दी से कर दिया जाए। ये निकाह देरी कौन करवा रहा है, ये अगुआ और पछुआ कर रहा है, ये माँ बाप वो करवा रहे हैं। मेरे भाइयों समाज के अंदर ये जहालत आ चुकी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वान के हुल आयामा मिनकुम, जल्दी से निकाह कर दो, निकाह करो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मन इस्तता मिनकुमुल बात फल्यतज़व्वज फइन्नहु अग़ज़्ज़ु लिलबसर व अहसनु लिलफरजी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जिसको निकाह की ताकत हो वो जल्दी से निकाह कर ले। बहुत से लोग कहते हैं और बहुत से जगहों में ये मसले उठ रहे हैं, पटना में, कलकत्ता, दिल्ली, बम्बई, आपके बनारस, आपके मौनाद में रिश्ता लग गया, लड़का को लड़की पसंद, लड़की को लड़का पसंद, घर वाले को एक दूसरे को पसंद, लेकिन इसके बावजूद रिश्ता लग जाने के बाद 1-1 साल 2-2 साल निकाह के लिए दोनों को तड़पाया जा रहा है।
ये कौन सी जिहालत है मेरे भाइयों, तसव्वुर करो। जब आपने पसंद कर लिया तो जल्दी से निकाह कर दो। फ़इन्नहु अग़ज़्ज़ु लिल-बसरी व अहसनु लिल-फ़रजी, क्योंकि ये शर्मगाह की हिफाजत करता है और इंसान उससे महफूज रहता है, बुराइयों से बच जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा एंटीवायरस बताया है, अगर ज़िना से बचना है तो निकाह जल्दी करो। जमाना ऐसा आएगा कि इल्म को उठा लिया जाएगा और जहालत आम हो जाएगी और ज़िना बढ़ जाएगा। जहालत तो आम होगी, जहालत आम तो है ही मेरे भाई। आज किसी से पूछो नबी के दादा का नाम क्या नहीं मालूम, नबी की बीवी का नाम क्या नहीं मालूम, नबी के बाप का नाम क्या नहीं मालूम, नबी के ऊपर कौन सी किताब उतारी गई नहीं मालूम, कुरान में कितने पारे हैं, कितने रुकू हैं, कितने सूरत हैं, अल्हम्दुलिल्लाह का तर्जुमा बताओ, सुबह शाम की दुआ बताओ, आयतल कुर्सी पढ़ के बताओ। मेरे भाई जो कहेगा नहीं मालूम, जब इतना भी तुम्हें इल्म नहीं है तो अपने आप को कैसे तुम मुसलमान कहते हो? मेरे प्यारे साथियों, तसव्वुर करो, गौर करो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जमाना ऐसा आएगा कि जिहालत आम हो जाएगी और इसकी सबसे बड़ी वजह यह होगी जिहालत की, क्योंकि इल्म को उतना वैल्यू नहीं देगा और आदमी दीन सीखना कोई अहम नहीं काम समझेगा। दीन सीखना जरूरी है। तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ले मुस्लिम, हर मुसलमान के लिए दीन हासिल करना जरूरी है। उसके बाद अल्लाह के नबी फरमाते हैं ज़िना कसरत से की जाए। अब जाहिर सी बात है ज़िना होना तय है। आज एंड्रॉयड मोबाइल एक बटन दबाओ, वो सारी चीजें आदमी देख लेता है जो आदमी बालिग होने के बाद देखता हो, निकाह करने के बाद देखता हो। मेरे भाइयों, एक बटन दबाओ, एक 12 साल का, 10 साल का, 9 साल का एक बच्चा, एक लड़की बिल्कुल बरहाना तस्वीर, नंगी तस्वीर देख रहा है। एक लड़की नंगी तस्वीर देखती हुई जा रही है। अब तसव्वुर करो उसके दिलो दिमाग में कौन सी बात है। मोबाइल में देखिए वही गंदी फिल्में। आजकल तो ज़िना के लिए एक से एक होटल खुल चुके हैं, परमिशन वाले होटल। और जाओ मेरे भाई और पता करो कितनी मुसलमान लड़कियां और कितने मुसलमान लड़के उन होटलों में जाकर के कॉलेज के नाम पर पढ़ने जा रही हो, लेकिन जाकर के होटलों में जाकर के अय्याशियां करते हैं और अपनी जिस्म की ख्वाहिशात पूरी करते हैं। वजह यही है कि आपने उनके निकाह का समय, आपने उनका निकाह नहीं किया, जिसकी वजह से वो ये काम करने पर मजबूर। गौर करिए मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी फरमाते हैं ज़िना आम हो जाएगी। ज़िना बिल्कुल, आज मेरे भाइयों तसव्वुर करो, आज समाज के अंदर ज़िना किस तरीके से बढ़ती चली जा रही है और लोग ज़िना किस तरीके से कर रहे हैं। आज शौहर दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता और सऊदीया में काम कर रहा है, उसकी बीवी अपने इलाके में इश्क लड़ा रही है, गलत काम कर रही है। और इतना ही नहीं, आदमी दोस्त की बीवी के साथ भी गलत काम कर लेता है। जर्रा बराबर भी गैरत नहीं है कि मेरे दोस्त, मेरा दोस्त है, मेरा अपना फैमिली है, मेरे बगल वाला अपना पड़ोसी, इसके साथ में क्यों ये काम करूं। लेकिन आप हालात देखिए। तो दोस्त की मैं वो बात बताऊं आपको। एक दोस्त कहता अपने दोस्त से, अरे नमाज तुम पढ़ो यार। बोलता क्यों? तुम तो पढ़ते ना, हमको नमाज पढ़ने के लिए क्यों कह रहे हो? कहा कि नमाज इस वजह से पढ़ने के लिए कह रहा हूं ना, इमाम साहब की बीवी बहुत खूबसूरत है और मुझे उससे मोहब्बत होती है। आप जाओगे नमाज पढ़ने के लिए, उस बातों में लगा लेना और मैं उनके साथ अपना काम कर लूंगा और मेरा फायदा हो जाएगा। तो दोस्त काम कब आएगा? ये दोस्त भी था ऐसा दोस्त, नमाज पढ़ना भी शुरू कर दिया, पढ़ता चला जा, रोज 5 टाइम 1-1 घंटा इमाम के साथ वहां पे बाकायदा बातें कर रहा है, फतवे, मसले मसाइल पूछ रहा है। एक दिन इत्तेफाक से वो नमाज पढ़ा और घर आया।
क्या देखता है वो दोस्त उसी की बीवी के साथ हम बिस्तरी कर रहा है। मेरे प्यारे साथियों, तसव्वुर करो ज़िना किस तरीके से समाज के अंदर आम होता हुआ जा रहा है। अल्लाह के नबी ने फरमाया जमाना ऐसा आएगा कि अगर शरीयत के ऊपर अमल ना हो और अगर आखिरत का डर ना हो, जहन्नम का डर ना हो, तो आदमी दुनिया के अंदर इस तरीके से गलत काम करेगा। और अल्लाह के नबी फरमाते हैं वो शोरे बातिल खुमूर, शराब कसरत से पीजे लोग पिएंगे, शराब अलग अलग नाम देंगे। बहुत से मुसलमान आपको दिखेंगे शराब पीने वाले, शराब पी पी करके पूरा माहौल खराब कर दिया, अपने बीवी और बच्चों को मारते रहता है। कितनी औरतों का फोन आता, मौलाना मेरा शौहर शराब पीता है, 10-12 बजे रात को आता, गाली बकता है, जवान बेटी को छेड़ता, क्या करूं। मेरे प्यारे साथियों, तसव्वुर करो इस्लाम ने शराब को हराम करार दिया है। के नबी फरमाते हैं अगर कोई आदमी शराब पीता है तो शराब पीने वाले की 40 दिन तक कोई इबादत, कोई नमाज काबिल कबूल नहीं होती है। तसव्वुर करो मेरे भाइयों, हालात ये हो चुके हैं समाज के अंदर कि शराब के बहुत ज्यादा आशिक। हाँ, इसी तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं गाने बजाने आम हो जाएंगे। हर किसी के मोबाइल में रिंगटोन, आप फोन लगाइए गाने की आवाज आ रही है। घर के अंदर भी पावर लूम चला रहा है लेकिन गाने लगाया हुआ है। काश के तुम उसकी जगह कुरान की आयत लगा लेते, काश के तुम उलमा की तकरीरें लगा करके सुन लेते, काश के तुम दीनी बातें भी सुन सकते थे। लेकिन अपने घर के अंदर तुमने म्यूजिक लगाया, अपने घर के अंदर तुमने गाना लगाया, अपने बच्चों को वही सुना रहे हो, अपने बीवी को वही सुना रहे हो, अपनी जवान बेटी को वही सुना रहे हो और कहते कि मौलाना मेरी बेटी मेरी बात नहीं मानती, मेरा बेटा मेरा बात नहीं मानता। अब बताओ, तुमने अपने बच्चों को बिगाड़ दिया है। जब तेरे अंदर इस्लाम की रमक ना हो, जब इस्लाम की कोई चीज बाकी ना हो, तो बताओ तुम्हारे बच्चे कैसे सुधरेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि लोगों, जमाना ऐसा आएगा, एक जमाना ऐसा आएगा, बैन यदिस्सा तस्लीमुल खासा, जमाना ऐसा आएगा कि लोग खास खास लोगों को सलाम करेंगे। आज देखिए, मौलाना को देखा सलाम अलैकुम और आम लोगों को देखा तो कोई सलाम नहीं। सलाम कर, सलाम खत्म है। आज हाय और बाय से काम शुरू हो रहा है। गुड नाइट और गुड मॉर्निंग लोग कर रहे हैं। आज बच्चा भी जा रहा है टाटा बाय बाय बोलते हुए जा रहा है और बाप भी वैसे ही बोल देता है। बताओ मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि सलाम को खास खास लोग सलाम करेंगे। ये मौलाना है तो इनको सलाम कर लो, ये बड़े आदमी हैं, ये गांव के चौधरी हैं, ये गांव के मुखिया हैं, ये गांव के बड़े अमीर आदमी हैं, ये गांव के हाजी साहब हैं। पर इन्हीं लोगों को लोग सलाम करेंगे, बाज लोगों को सलाम करना भूल जाएंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी अगर आप देखेंगे तो अल्लाह के नबी रास्ते में चल रहे हैं तो अल्लाह के नबी बच्चों को भी सलाम कर रहे हैं, अल्लाह के नबी बड़ों को भी सलाम कर रहे हैं, अल्लाह के नबी घर के अंदर एंट्री कर रहे हैं तो अपने बीवियों को भी सलाम करते हुए दाखिल हो रहे हैं। आज हमारे घरों के अंदर ये माहौल नहीं है, आज हमारे घरों के अंदर गैरों का कल्चर आ चुका है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया था उसी वक्त एक जमाना ऐसा आएगा कि समाज के अंदर ये सारी गंदगियां आ जाएंगी। इसकी वजह यही होगी हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत, दुनिया से मोहब्बत और मौत से नफरत हो जाएगी। मौत से नफरत। एक मोमिन मौत से क्यों डरे? मरना है आज नहीं तो कल मरना है। मोमिन अपने रब से मुलाकात की उम्मीद करता है कि मैं मरूंगा तो अपने रब से मैं मुलाकात करूंगा। मेरे भाइयों, जरा चंगी उस शंख को देखो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी है जिनका नाम हजरत उमैर है और गालिबन जंगे उहद है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ये सहाबी आकर के कहते हैं कि अल्लाह के नबी, अगर मैं मैदान जिहाद में अगर मैं शहीद कर दिया गया तो क्या अल्लाह के नबी में
जन्नत में चला जाऊंगा, क्या अल्लाह से मेरी मुलाकात हो जाएगी? अल्लाह के नबी कहते हैं हाँ ऐ सहाबी, अगर तुम्हारी मौत हो जाती है, अगर तुम मैदान जंग में शहीद कर दिए गए तो जन्नत के अंदर दाखिल कर दिए जाओगे। उसके हाथ में खजूर है और खजूर खा रहे हैं, लेकिन जब नबी से ये सुना तो खजूर को जमीन में फेंका और मैदान जंग में जाकर के कूद गया और जाकर के लड़ते लड़ते शहीद हो गया। उसने सोचा इतना दूर न हो जाए, कहीं जन्नत जाने में कहीं दूर न हो जाए। मेरे भाइयों, मोमिन मौत से नहीं डरता है, मौत तो आनी है, आज नहीं तो कल हमारी और आपकी बारी है। मेरे प्यारे साथियों, मौत से क्यों डर रहे हो? मरना तो है, अल्लाह के पास तो मुलाकात करनी, अल्लाह के पास तो जाना है, लेकिन मरने से पहले अपने आप को अक्लमंद बना लो। अल्लाह के नबी कहते हैं अल कय्यिसु मन दाना नफ्सहु व अमिला लिमा बादल मौत। सबसे ज्यादा अक्लमंद आदमी वो है, सबसे ज्यादा होशियार आदमी वो है जो मरने के बाद की जिंदगी की तैयारी करता हो। मरने के बाद की जिंदगी की तैयारी नहीं हो रहा। कहां लोग कर रहे हैं मरने के बाद की जिंदगी की तैयारी? सिर्फ इसी दुनिया की तैयारी। मेरे भाइयों, अक्लमंद बनो, अक्लमंद बनो। अल्लाह के नबी ने अक्लमंद उसी को बताया जो मरने के बाद की जिंदगी की तैयारी करता हो। ये दुनिया इल्मु अन्नमल हयातुद दुनिया लाइबुन व लहवुन व ज़ीनतुन व तफाखुरुन बैनकुम व तकासुरुन फिल अमवालि वल औलाद। जान लो ये दुनिया खेल और तमाशा है, ज़ेबो ज़ीनत की जगह है, इंजॉय करने की जगह है। ये दुनिया इम्तिहान का है, ये दुनिया आजमाइश की जिंदगी है। मेरे भाइयों, अल्लाह ताला कह रहा है ये दुनिया आपस में फख्र करने की जगह है। एक आदमी दूसरे आदमी से फख्र करता है, मेरे पास इतनी दौलत, तुम्हारे पास कितनी, मेरे पास इतनी बिल्डिंगें, मेरे पास इतने बैंक बैलेंस, एक दूसरे पे फख्र करता हुआ जा रहा है। लेकिन अल्लाह ताला कहता है लोगों, ये दुनिया तो धोखा देने वाली है। वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। ये दुनिया तो तुम्हें धोखा दे देगी। याद रखो मेरे भाइयों, इस दुनिया की चमक दमक में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पेशन गोइयां की है वो बिल्कुल क्लियर और साबित हो रही है कि आज वही हालात मुसलमानों के अंदर हो चुके हैं। शर्म व हया खत्म, इस्लाम खत्म। मेरे भाइयों, ये मस्जिदें जो हम बना रहे हैं, अल्लाह के नबी फरमाते हैं याती अलन्नास ज़मानुन ला युबालिल मरु। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जमाना ऐसा आएगा, माल तो कमाएंगे लेकिन इस बात की परवाह न करेंगे हलाल है कि हराम। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जमाना ऐसा आएगा यतबाहन्नासु फिल मसाजिद ला तक़ूमुस्सा हत्ता यतबाहन्नासु फिल मसाजिद। क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक के लोग मस्जिदों के मामले में फख्र करने लगेंगे। आज लोग अपनी अपनी मस्जिदों में फख्र कर रहे हैं, मेरी मस्जिद ऐसी, हमारा जलसा ऐसा, हमारा अमल के मामले में जीरो है। मेरे भाइयों, जलसा कराना, प्रोग्राम कराना बहुत अच्छी बात है, मस्जिद बनाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन मस्जिद को आबाद करना उससे अच्छी बात है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया इन्नमा यअमुरु मसाजिदल्लाह मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। मस्जिदों को तामीर वो लोग करते हैं, मस्जिदों को आबाद वो लोग करते हैं जो अल्लाह पर और आखिरत पर ईमान रखते हैं। मेरे भाइयों, ये 2 बज चुके हैं और मुझे मालूम है कल की रात भी मुझे प्रोग्राम में मैंने गुजारा था और मुझे बिल्कुल अभी निकलना है और कल मुझे पहुंच करके मुझे ड्यूटी भी करनी है। का रात काफी हो चुकी है। चंद अहम बातें मैंने आपके सामने इस उम्मीद के साथ रखी है कि हमें इस बात को समझना चाहिए कि जो हालात हैं हमारी वजह से हैं। हमने दुनिया को तरजीह दे दिया है, इतनी ज्यादा तरजीह देने की जरूरत नहीं है। हमें आखिरत को
सबसे ऊपर में रखना है। हमें अपने आने वाली जिंदगी की फिक्र करनी है। ये दुनिया की चमक दमक से हमें दूर रहने की जरूरत है। जिना और ये सारी बदकारियां जो हो रही है मेरे भाइयों, सिर्फ हम अपने अमाल की वजह से ये सारे काम कर रहे हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि बारे ला जो बातें बताई गई है इस उम्मीद के साथ कि शायद उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात, रब्बुल आलमीन से दुआ है कि बारे ला जो बातें बताई गई इन बातों के पर कहने वाले को, सुनने वाले को, सबको अमल करने की तौफीक अता फरमा। जिन लोगों ने इतना बड़ा प्रोग्राम रचाया अल्लाह ताला उन लोगों को बेहतरीन बदला अता फरमा, दुनिया के अंदर भी और आखिरत के अंदर भी। अल्लाह ताला हम मुसलमानों को इत्तेहाद इत्तेफाक के साथ जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। जब तक जिंदा रख, इस्लाम के ऊपर जिंदा रख, जब भी खात्मा हो ईमान के ऊपर खात्मा हो। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु